उत्तराखंड में दिव्यांग शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कई शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई, जिसका संज्ञान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लिया और अब शिक्षा विभाग में सभी दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। सूबे में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में दिव्यांग शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, फर्जी प्रमाण पत्र का है मामला। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान, दिव्यांग होने का शिक्षकों को देना होगा प्रमाण। उत्तराखंड में हाल ही में शिक्षा विभाग ने दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की। ये कार्रवाई फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने के आरोपों के कारण की जा रही है। राज्य भर में 51 शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। ये सभी शिक्षक दिव्यांग कोटे से नियुक्त हुए थे। ये मामला 2022 से चल रहा था, जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इन प्रमाण पत्रों की जांच कराई थी। हाल ही में नवंबर 2024 में विभाग ने सक्रिय कार्रवाई तेज कर दी। सभी 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के अंदर मूल प्रमाण पत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पूरे मामले में चिकित्सकों पर भी जांच हो सकती है। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल बोर्ड के सदस्यों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। विभाग का कहना है कि प्रमाण पत्र चिकित्सकों द्वारा ही जारी किए जाते हैं। वहीं अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने के आदेश विभाग को जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि 1991 से लेकर 2017 तक के ये मामले हैं, जहां फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाई गई। इन सब की जांच जारी है। अब इनकी सूची सार्वजनिक की जाएगी। देखिए, सच बात यह है कि ये 1991 से लेकर 2017 तक के केस हैं और एक दिव्यांग टीचर ही, कुछ टीचर जो है कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये सर्टिफिकेट इनके गलत बने हैं। तो मैंने तुरंत, जैसे मैं शिक्षा मंत्री बना, मैंने उसके जांच के आदेश दिए और आपने देखा होगा कि कई जो है उसमें सर्टिफिकेट जो है गलत पाए गए और उसमें से कई टीचर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब यह है कि अगर जो जो गलत पाए गए हैं उनको एक बार सुनवाई का मौका दिया गया है और अगर वो गलत पाए गए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर। देखिए, इसमें ये था कि ये मामला काफ़ी समय पूर्व का मामला है, जिसमें कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई थी। तो इसमें 2022 में स्टेट मेडिकल बोर्ड ने अपना एक बोर्ड गठित किया था, तो उसके आधार पर कुछ लोगों को उसमें जो है नहीं पाया गया कि दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग थे, सबसे हमने जो भी कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन की थी उसके आधार पर हमने सभी को जो है नोटिस जारी करा हुआ है। नोटिस के जवाब हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र को लेकर बीजेपी पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी का कहना है कि पहले प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। जो लोग अब पकड़ में हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने जांच के साथ छेड़छाड़ की, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, पहले प्रमाण पत्रों की जाँच होनी चाहिए, चाहे कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो। होती भी है जांच, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कोई चूक भी होती है, वो बाद में पकड़ में आती है। तो कुछ लोग अब पकड़ में आए हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन अधिकारियों की गलती है, जिनकी वजह से उनको नौकरी मिली है, जिन्होंने प्रमाण पत्र चेक करने में, जांच करने में हिला हवेली की है, लापरवाही की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि धन सिंह रावत आज 1991 की बात कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में 100 से ज्यादा फर्जी काम हुए, उन पर भी उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जांच कमेटी बैठाकर गहनता से जांच होनी चाहिए। धन सिंह रावत जी को मेरा कहना है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों उठा। सवाल ये है कि वो उनके कार्यकाल में 100 ऐसे फर्जी काम हुए हैं, तो उन पर वो अपना जवाब दें। और 91 से अगर वो इस पर जांच करना चाहते हैं तो एक जांच आयोग बिठाए। दिव्यांग शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर जांच शुरू होने के बाद जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। यदि शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाते हैं तो शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।